हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन वेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ डीटीएच अगर आप छतरी सेट कर रहे हो तो इनमें क्या क्या सामान लगता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक हमारे पास हैमर है और यहाँ पर दोस्तों कुछ टूल्स है और यहाँ पर हमारा वायर है, जो भी जितना भी हमें चाहिए उतने मीटर हमारा ये वायर है और ये एलन भी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और गिट्टी पेच है जो कि हमारे दोस्तों इसके साथ ही आते हैं, यानी कि छतरी के साथ। जो उनसे भी हमें लगाने हैं दोस्तों, वहाँ पर हम इसे लगा सकते हैं। और कुछ इसके साथ ये पेच दिए हुए हैं जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं अभी इसे सेट करके छतरी को। तो हम आपको एक बार दिखाएंगे। अब आपको फ़िलहाल जो भी हमें यहाँ पर जितना भी सामान लगाना है सारा आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आने वाली है। तो यहाँ आपको मैं अब डीटीएच जो भी छतरी है ये वाली एचडी वाली, तो मैं आपको यहाँ पर सेट करके इसे दिखा देता हूँ इसे कैसे कैसे करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों ये आ जाता है इसका पीछे का पोर्शन। वैसे तो खाली आती है पर हमें दोस्तों ये लगाने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ये इसके साथ आते हैं और सारे इसमें लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो हमारे पास ये चाबी है, ये हमारे दोस्तों 10 और 11 की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10 और 11 की जो पाना है ये है। तो पाना दोस्तों जो भी हमारा लगेगा 10 और 11 नंबर का लगेगा। कोई से भी छतरी हो, ठीक है, कोई से भी आप सेट कर रहे हो तो उसमें जो पाना लगने वाला है, कोई से इसमें पेच जो आते हैं वो सारे दोस्तों आपके यहाँ पर 10 और 11 नंबर के आते हैं। ठीक है, आप इनसे यानी कि पाना आप 10 और 11 नंबर का ले सकते हो अगर आप ये सेट कर रहे हो तो। और यहाँ पर दोस्तों एक इसमें होल दे रखता है, इस जो ये पट्टी रहती है इसमें दोस्तों हमें माइक लगाना होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों की साइड यहाँ पर हमें पेच दे रहते हैं जो कि हमारे दोस्तों गोल वाले पेच लगाने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसे लगाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर कसना है। ठीक है, यहाँ पर टाइट रहना चाहिए, ये वाला जो नीचे का साइड है ये टाइट रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने आपको दिखाया है। और अब आ जाता है दोस्तों इसका 90 डिग्री, और जो उनसे कि हमारे दोस्तों इसमें एंगल रहता है, एंगल हमारे दोस्तों इसमें लिख रहा रहता है। तो वो मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ। अभी 90 डिग्री तक इसे घुमा सकते हो एडजस्ट करके और यहाँ पर एक बोल्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें बोल्ट कसना होगा जिससे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर फिट हो जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाने वाला हूँ इसे कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका बोल्ट जो है वो अलग ही दे रखा है, थोड़ा लंबा रहता है, यहाँ पर हमें लगाना होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी मैं फ़िलहाल दोनों तरफ हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लग चुका है। अभी मैं दोस्तों इसमें एंगल भी दिखाऊंगा, एंगल कौन से रहने चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अभी हम इसमें पेच कस लेते हैं और अभी आपको वो भी दिखाते हैं इसे कैसे कैसे यहाँ पर फिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ज़्यादा नहीं कसना है जिससे कि हमारा अप डाउन हो सके, इतना ही रहना है। और यहाँ पर दोस्तों दो पेच और आते हैं छोटे वाले, यानी कि बोल्ट जो रहते हैं दोस्तों गोल टाइप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गोल वाले जो पेच यानी कि बोल्ट है वो यहाँ पर हमें लगाने हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा ये जैसे कि हम सिग्नल सेट करते हैं वो हमारा दोस्तों अप डाउन हो सके। तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये जो पीछे की साइड का रहता है, यानी कि इसमें जो पाइप लगता है वो यहाँ पर दोस्तों आपको अप डाउन के लिए रहने देना है। और यहाँ पर कुछ एंगल दे रखे हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसे कसने के बाद। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी कि अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख रहे होंगे दोस्तों कुछ इसमें एंगल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वैसे अपने एंगल पे जितने पे भी आपको यहाँ पर कसना है वहाँ पर आप कस के, यानी कि बिल्कुल नहीं कसना है, थोड़ा ही कसना है जिससे कि दोस्तों हमारा अप डाउन हो सके। मैंने जो बताया था आपको वही रखना है बस। तो फिलहाल मैं दोस्तों इस वाले को भी लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इसे भी लगा लेते हैं। अभी दोनों पेज को बिल्कुल बोल्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हमने दोस्तों इसे लगा लिया है। अभी हम आपको फिर इसमें दिखाते हैं, यानी कि उसका एंगल उस पर जो इस पर भी हम सेट करते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अप डाउन के लिए हमारा हो चुका है। तो अप डाउन के लिए क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिग्नल सेट करने होते हैं कि हमारे सिग्नल किस साइड आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर सिग्नल कैसे सेट कर सकते हो यहाँ पर मैं ये भी दिखाने वाला हूँ, सब चीज़ दिखाऊँगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आएगी, क्योंकि कैसे कैसे हम इसे सेट करते हैं और अपने घर पर ही हम खुद भी कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास हैमर होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम दोस्तों उसमें बोल्ट वोल्ट हमारे आसान तरीके से उसमें कस जाए, यानी कि होल हो सके दीवार में। ठीक है दोस्तों, तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दूसरी साइड दोस्तों हमें नीचे की साइड रखना है और वो जो जिसमें कैप लगाई थी वो वैसे।
और ये हमारे दोस्तों एंगल, ये एंगल है हमारे दोस्तों इस टाइप की, जो कि हमारे दोस्तों दीवार पे रुक जाती है, या आपको वैसे लगानी है वैसे भी आप लगा सकते हो। अगर जैसे आपको नीचे की साइड लगानी है नीचे की साइड, अगर आपको दीवार पे लगानी है वो दीवार पे। ये हल्की सी मुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर दोस्तों हमने बिल्कुल आसान तरीके से लगा, अभी आपको दिखा देते हैं लगा के। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इस तरह से लगाओगे तो ये मोड़नी पड़ जाएगी, और वैसे मोड़ी आती है। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी साइड से लगानी है। अभी मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी साइड से भी हमारी एंगल है, और इसे भी यहाँ पर हम इसे कस लेते हैं। तो फिलहाल जो भी इसमें बोल्ट दिए रहते हैं वो भी हम यहाँ पर कस लेते हैं अभी आपके सामने ही, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं फ़िलहाल आपको दिखाने वाला हूँ इसे कसने के बाद तो हम इसमें दीवार पे कैसे कसते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर नीचे की साइड पहले ये लगेगा, जो कि हमारा दोस्तों दीवार पे लगता है, और वो कैसे लगेगा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इसे भी, ठीक है। तो फिलहाल आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से लगाना होता है ये भी। तो हल्का सा आप यहाँ पर ढीला छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें पहले होल के लिए यहाँ पर चेक करना होता है। अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसे लगाने के बाद। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस टाइप से लगा सकते हो, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों ऐसे हमें लगाना है, और ये दीवार के बीचम बीच रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दोस्तों दीवार के बीच रहेगा तो बिल्कुल आसान रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अगर आप सीमेंट में लगाते हो वहाँ पर दोस्तों निकल जाते हैं वे। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल आपको दिखा रहा हूँ, ये जो यहाँ पर हमारी एलन भी लगती है, ये वाला पेच भी आपको गोल लगाना है, यानी कि बोल्ट जो रहता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, इसे भी हम बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर कस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसे तो आप टाइट कस सकते हो, और जो ये हमारे दोस्तों एलन का रहता है, ये हल्का सा आपको पहले यहाँ पर लूज़ करना होगा। लूज़ करने के बाद दोस्तों एलन यहाँ पर कसनी होगी, जिसे हम यानी कि हम बोल देते हैं माइक। ये माइक नहीं रहता दोस्तों, ये एलन रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एलन को लगाना है, और अभी मैं वो भी दिखाऊँगा इसे कैसे लगाना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसे पूरे को खोल लेते हैं, यहाँ से यहाँ खुल जाता है ये। और खुलने के बाद दोस्तों ये एलन हमारी नीचे की साइड है, यानी कि जो कनेक्टर रहता है केबल का कनेक्टर, वो नीचे की साइड रहना चाहिए। तो ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर पेच कस लेते हैं, और पेच कसने के बाद दोस्तों इसके जितने भी है वो फ़िलहाल मैं आपको एक बार अब इसे सेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एलन लग चुकी है, और ऐसे ही हमें दोस्तों इसमें पेच लगाने होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों हमें अभी हल्का सा लूज छोड़ना है, जिससे कि दोस्तों हमें सिग्नल में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर दोस्तों सेट हो चुकी है, यानी कि जो हमारी ये DTH की है, D2H की। और यहाँ पर दोस्तों हम इसे लगा लेते हैं, और फिलहाल हमें ऐसे लगाने के बाद इसे आप चाहे नीचे की साइड भी रख सकते हो, यानी कि अपने फर्श पर ऊपर छत पे जो रहती है, या आप दीवार पे कसना चाहते हो तो दीवार पे भी यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाने वाला हूँ इसे कैसे लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक पाइप है, ये ऊपर की साइड रहना है, और ये जो एंगल है यानी कि दीवार के बीचम बीच रहनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर आपके सीमेंट में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, अभी मैं इसे भी दिखा देता हूँ आपको लगाने के तरीके। तो यहाँ पर दोस्तों हमें दूसरे वाली एंगल भी दीवार पे रखनी है, और ये वाली भी। तो ऐसे दोस्तों हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप देख लीजिए, यहाँ पर आप निशान लगा लीजिए, और चाहे आपके पास यानी कि जो चौक रहती है उसकी, जो ब्लैक बोर्ड की, उससे भी आप निशान लगा सकते हो। तो हमने दोस्तों पेचकस से यहाँ पर निशान लगाए हैं। तो हम दोस्तों हैमर आपको चला के भी दिखा रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से इसमें लग जाती है, और 8 नंबर की इसमें आपको बिट लगानी है, जिससे कि दोस्तों होल के हिसाब से। तो होल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हम बिट लगा लिए हैं, और लगाने के बाद दोस्तों अब हम आपको एक बार इसे यानी कि गाड़ के दिखाते हैं, यानी कि छतरी को लगा के। तो फिलहाल हम दोस्तों गिट्टी यहाँ पर लगा रहे हैं, जो कि इसमें गिट्टी आई थी यानी कि प्लास्टिक वाली, तो हमने इसमें लगा लिया है। और यानी कि जितने भी हमारे दोस्तों होल हुए थे सब में हमें गिट्टी लगानी है, और इसके साथ ही आती है सब चीज़। तो यहाँ पर फ़िलहाल दोस्तों हम इसमें पेच कस लेते हैं, जो कि हमारे दोस्तों 10 और 11 नंबर के रहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे वाला भी लगा लेते हैं अभी। और सारे दोस्तों जितने भी हमारे इसमें हमने होल किए थे सब में हमें पेच लगने हैं, यानी कि जो इसके पेच रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप हल्का हल्का से इससे गाड़ भी सकते हो, यानी कि जो हमारे दोस्तों या हथौड़ी रहती है, हथौड़ी से भी आप चोट मार सकते हो, और या आप उससे भी यानी कि आप के पास पाने से भी आप कस सकते हो, और चाबी हो चाबी से भी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अब बिल्कुल टाइट कस देनी है, यानी कि हमने टाइट तो हो चुकी है। और अब हमें दोस्तों ये छतरी की जो एंगल है, मैंने जो आपको बताया था, ये छतरी की जो एंगल है वो आपको यहाँ पर लूज छोड़ देनी है, जिससे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर पता चल जाए कि हमारे कितनी आ रही है सिग्नल, कितने नहीं।
अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि दोस्तों इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलते रहे डेली। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कस के दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, बिल्कुल अभी हल्का सा आपको छोड़ना है लूज, जो जिससे कि दोस्तों हमारा अप डाउन हो सके। तो फिलहाल दोस्तों हम इसमें कनेक्टर लगा लेते हैं, जो कि हमारे दोस्तों केबल के लिए। केबल में हम यहाँ पर कनेक्टर लगा के और एलन में भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों साइड वाले जो इसमें वायर रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, तो वरना आपके यहाँ पर दोस्तों इसमें वो हो सकती है, यानी कि करंट भी आ सकता है। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको एक बार साइड करके इन्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कनेक्टर कैसे लगाना है वो भी आप देख लीजिए। तो फिलहाल यहाँ पर दोस्तों कनेक्टर का जो, यानी कि इसमें केबल का जो रहता है कनेक्टर के ऊपर तक आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, एक आपको प्लास लेना है और एक हाथ से आपको उसे कसना है, अंदर की साइड तक करना है, जब तक कि बाहर की साइड ना आ जाए, ठीक है। और फिलहाल जितना आपको यहाँ पर रखना है वहाँ पर आप रख सकते हो, हल्का सा ऊपर ही रखना है बस उससे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल फिक्स हो चुका है। अभी मैं वो भी दिखाता हूँ, इसके जो अंदर की साइड हो जाते हैं ये फिक्स बिल्कुल, और यहाँ पर आप देख लीजिए अंदर की साइड यहाँ पर फिक्स हो चुका है। और ऐसे यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, ये बाहर की साइड था, ये हमने अंदर की साइड इसमें पुश करके बिल्कुल अच्छी तरीके से कस दिया है। तो अब ये यहाँ पर नहीं निकलने वाला है, वरना यहाँ पर आप निकाल भी सकते थे इसे। वैसे हमने दोस्तों अब बिल्कुल फिक्स कर दिया, जिससे कि हमारे यहाँ पर ना निकले। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम इसे कस लेते हैं, यानी कि जो वायर है, और यहाँ पर हमें अब देखना होगा यहाँ पर हमारे कितने सिग्नल आ रहे हैं। तो एलएनबी में दोस्तों हमने इसे कस लिया है, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हमने दोस्तों जिधर भी हमारे दोस्तों दूसरे घरों पे जिधर भी हमारा दोस्तों वो रहता है, यानी कि छतरी का डायरेक्शन, वहाँ पर आप कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको घुमा के देखनी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, चारों तरफ को आपको घुमा के देखनी है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको दोस्तों यानी कि 83 या 80 के करीब या 73 75 के करीब आ जाते हैं, वहाँ पर आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं आने वाले। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। 80 तक आपके यहाँ पर बिल्कुल चैनल आते हैं, तो यहाँ पर 80 तक आप चेक कर सकते हो। और 73 पे हमने दोस्तों यहाँ पर रोक दिया है, और यहाँ पर हमें कसना है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों मैंने कही थी कि पहले हमें यहाँ पर नहीं कसना है, आपको हल्का से ही कसना है, जिससे कि दोस्तों हम इसे अप डाउन करके देख सकें। तो यहाँ पर 73 आ चुके हैं सिग्नल, जो कि हमने आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर अब हम आपको एक बार इसमें टाई लगा के दिखा देते हैं, जो कि हमारा दोस्तों फालतू वायर था वो हमने यहाँ पर लपेट दिया है। और लपेटने के बाद दोस्तों बाद में काम आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसे रख दिया, यानी कि छतरी के नीचे ही। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं इसमें कैसा करना है आपको, ठीक है। फिलहाल दोस्तों हमने यहाँ पर बिल्कुल कस दिया है, यानी कि अब हमने नीचे की साइड काम करना है, यानी कि अब हमें एलईडी पे काम करना है। तो अभी मैं फ़िलहाल दोस्तों नीचे की साइड का कनेक्टर आपको दिखा देता हूँ। ये भी हमारा दोस्तों बिल्कुल फिक्स ऐसे ही होएगा जैसे हमने आपको वो वाला दिखाया था, दूसरा जो था, और ऐसे हम दोस्तों इसे भी फिक्स कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इसे कैसे करना है फिक्स। तो यहाँ बिल्कुल टाइट कसना है, और यहाँ पर कस चुका है। अब फिलहाल दोस्तों हम इसमें DTH वाला जो HDMI लगता है जिसमें केबल, वो, ठीक है, यहाँ पर हम इसे लगा लेते हैं, सेटअप बॉक्स से निकाल लेते हैं, और अभी आपको एक बार केबल लगा के भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रबड़ ज़रूरी होती है, जिससे कि दोस्तों हमारे यहाँ पर कोई लिक्विड चीज़ ना गिरे, और यहाँ पर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाना है। तो ये HDMI वाला रहता है, HD जो सेटअप बॉक्स रहते हैं वो। तो यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट से चलने वाला ये एडेप्टर भी इसमें दे रखा है 12 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें लगा देना है, और लगाने के बाद दोस्तों अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं चलता है नहीं चलता है। तो ये DTH वाली जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, HDMI केबल, वो भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं, और ऐसी LCD अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसे भी लगाने के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों कस्टमर ने यहाँ पर रख रखी है नीचे की साइड जो LED थी, अभी हम आपको एक बार दिखाने वाले हैं वो भी। तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ इसे लगाने के तरीका कैसा लगता है ये। और फिर हमें दोस्तों यहाँ पर चैनल चला के देख लेने हैं कि यहाँ पर हमारे कितने सिग्नल आ रहे हैं कितने नहीं। तो फिलहाल मैं दोस्तों आपको एक बार दिखा देता हूँ इसे चला के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे की साइड जो था वो नीचे की साइड हम इसमें केबल लगा लेते हैं। अभी आपको एक बार फाइनली दिखा देते हैं लगा के।
तो नीचे की साइड से दोस्तों नहीं दिख रहा है, तो अभी हम इसे एलईडी को यानी कि उतारते हैं और उतारने के बाद दोस्तों नीचे की साइड से हम इसे फाइनली लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लग चुका है और आप देख लीजिए अभी नो सिग्नल दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल इसे चालू करते हैं, यानी कि रिमोट से ऑन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों पहले हमें यानी कि HDMI पे लगाना होगा और HDMI पे लगाने के बाद दोस्तों अब देखते हैं हमारा चालू होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों D2S लिखा आ चुका है, फ़िलहाल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पर चैनल चल चुके हैं या नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर अभी प्लान बता रहे हैं कितने मंथ का कितने तक के लिए, तो अभी यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं दोस्तों एक बार इसका चैनल भी दिखा देता हूँ चला के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरह से चल चुका है, ना तो यहाँ पर रुक रही है और यहाँ पर सिग्नल बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। तो आपको ऐसा आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।